हवा में एक घना सा धुंध छाया रहता है, आसमान धूसर दिखता है, आंखों में जलन और गले में खराश होती है। ये लाखों भारतीयों की रोजाना की जिंदगी है जो हवा के प्रदूषण से जूझ रहे हैं। जहरीले प्रदूषकों ने पूरे देश को घेर लिया है, जो लोगों की सेहत और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का सफर एक बड़ी कीमत पर आया है। तेजी से आर्थिक विकास ने हवा की क्वालिटी बहुत खराब कर दी है। पारंपरिक तरीकों के साथ मिलकर हवा में खतरनाक प्रदूषकों का जहरीला मिश्रण छोड़ता है। इसके नतीजे साफ दिखाई देते हैं। इंडिया दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से कुछ का घर है। दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी होने का खिताब मिला है। यह संकट बड़े शहरों से छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच गया है। भारत में वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव चौंकाने वाला और बेहद परेशान करने वाला है। PM2.5 नामक सूक्ष्म कण फेफड़ों और रक्त प्रवाह में गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिससे सांस और हृदय स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अध्ययनों ने इन प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने को कई बीमारियों से जोड़ा है, जिनमें अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और यहां तक कि संज्ञानात्मक गिरावट भी शामिल है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग वायु प्रदूषण के घातक प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। उच्च स्तर के प्रदूषकों के संपर्क में आने वाली गर्भवती महिलाओं को समय से पहले जन्म, कम वजन वाले बच्चे और अन्य जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों के विकासशील फेफड़े विशेष रूप से क्षति के लिए अति संवेदनशील होते हैं, जिससे सांस की बीमारियों और आजीवन स्वास्थ्य परिणामों में वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण का पर्यावरणीय प्रभाव भी उतना ही खतरनाक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा फसलों, जंगलों और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। पार्टिकुलेट मैटर द्वारा बनाई गई धुंध दृश्यता को कम करती है, परिवहन को बाधित करती है और पर्यटन को प्रभावित करती है। सतहों पर प्रदूषकों का जमाव इमारतों और मॉन्यूमेंटों के क्षरण को भी तेज कर सकता है, जिससे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का क्षरण होता है। आंकड़े भारत के वायु प्रदूषण संकट की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 36 भारत में स्थित हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता नियमित रूप से खतरनाक स्तर को पार कर जाती है, खासकर सर्दियों के महीनों में, जब कई कारक, जिनमें पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना और स्थिर मौसम की स्थिति शामिल है, समस्या को बढ़ा देती है। 2022 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर ने दुनिया में सबसे अधिक औसत PM2.5 सांद्रता दर्ज की, जो राजधानी के बाहर समस्या की गंभीरता को उजागर करती है। औद्योगिक केंद्र कानपुर और पवित्र शहर वाराणसी भी प्रदूषण के खतरनाक स्तर से जूझ रहे हैं, जो संकट के व्यापक स्वरूप को रेखांकित करता है। जीवन प्रत्याशा पर प्रभाव बहुत ज्यादा है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि वायु प्रदूषण एक औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा को 9 साल से अधिक कम कर देता है। आर्थिक लागत भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य देखभाल व्यय, उत्पादकता में कमी और समय से पहले होने वाली मौतों के कारण देश के संसाधनों पर भारी बोझ पड़ता है। चौथा भाग, नीति का विरोधाभास, सरकार की कार्रवाई और इनएक्शन। भारत सरकार ने वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन प्रतिक्रिया काफी हद तक अपर्याप्त रही है और अक्सर सक्रिय होने के बजाय प्रतिक्रियात्मक रही है। 2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखता है, लेकिन प्रगति धीमी और असमान रही है। जबकि कुछ पहल, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और स्वच्छ ईंधन में बदलाव, आशाजनक हैं, उनका कार्यान्वयन उच्च लागत, बुनियादी ढांचे की कमी और निहित स्वार्थों के प्रतिरोध जैसी चुनौतियों से बाधित रहा है। मौजूदा नियमों का प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जिम्मेदार विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी है। इसके अलावा तकनीकी समाधानों पर सरकार का ध्यान अक्सर व्यवहार परिवर्तन और जन जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर भारी पड़ता है। उदाहरण के लिए
पराली जलाने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए न केवल किसानों को व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है, बल्कि गहरी जड़ें जमा चुकी कृषि पद्धतियों को भी बदलने की आवश्यकता है। पांचवां भाग कार्रवाई का आह्वान, एक सांस लेने योग्य भविष्य की ओर। भारत के वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए सरकारी कार्रवाई, तकनीकी नवाचार और सार्वजनिक व्यवहार में बदलाव आवश्यक है। सरकार को वायु गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए और स्थायी समाधानों में निवेश करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, साइकिल चलाने और पैदल चलने को प्रोत्साहित करना और वाहनों के लिए सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करना। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में बदलाव महत्वपूर्ण है। एयर प्यूरिफायर और स्मॉग टावर जैसी तकनीकों का समर्थन करें। नागरिकों को भी अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करना चाहिए। इसमें सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाना, ऊर्जा की खपत कम करना शामिल है। स्वच्छ हवा की लड़ाई हमारे स्वास्थ्य और भविष्य की लड़ाई है। केवल साथ मिलकर काम करके ही हम हवा को साफ कर सकते हैं।